पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और इन तनाव के बीच में मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने की तैयारी है। आखिर इसके तहत इन 5 शहरों में क्या होगा और इन्हीं 5 शहरों को आखिर क्यों चुना गया, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश ने कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति बनाकर कैसे चुनाव प्रबंधन में खुद को मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। इन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। इसके तहत 7 मई को शाम को 4 बजे सायरन बजाया जाएगा और लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक बनाने की कोशिश की जाएगी कि युद्ध जैसे या फिर आपात हालातों में कैसे लोग बचाव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा की जा सकती है और कैसे जो है संपत्तियों को बचाया जा सकता है और आपात हालातों में घायल लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए तमाम तरह के उपाय कैसे किए जा सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी देने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के वो कौन से शहर हैं जहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ ही कटनी को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि प्रदेश के 5 बड़े शहर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। 4 बजे सायरन बजाया जाएगा और उसके बाद ये सिविल नागरिक सुरक्षा को लेकर जो उपाय करना है उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इन 5 शहरों को ही क्यों चुना गया। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से 30 राज्यों के 244 जिलों को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। इसको लेकर जो केंद्र सरकार है उसने अलग अलग 3 कैटेगरी तय की है, ए, बी, सी। मध्य प्रदेश के 5 शहर जो हैं बी कैटेगरी में आते हैं। ए कैटेगरी में नई दिल्ली, कोटा से लेकर जो तमाम बड़े शहर हैं उनको शामिल किया गया है, लेकिन बी कैटेगरी में मध्य प्रदेश के 5 शहरों को शामिल किया गया है और ये शहर जो हैं बेहद प्रदेश के सबसे संवेदनशील शहरों में शामिल हैं और यहाँ पर डिफेंस के नज़रिए से भी ये खासे महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इन 5 जिलों को शामिल किया गया है। और 7 मई को ठीक शाम को 4 बजे सायरन बजाया जाएगा, ब्लैकआउट किया जाएगा और लोगों को मॉक ड्रिल के ज़रिए जागरूक बनाने की कोशिश होगी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज गृह विभाग की भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें भी इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल की भी एसओपी आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें एसओपी मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे, तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा। अब मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर को जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी है और इसी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और इसका प्रभार जो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियव्रत सिंह को सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि चुनाव प्रबंधन समितियों के जरिए बेहतर
चुनाव प्रबंधन का काम किया जाए और विधानसभा स्तर तक कांग्रेस पार्टी इसके प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी में, ताकि न सिर्फ संगठन के लिहाज से भी बल्कि चुनाव प्रबंधन के हिसाब से भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। और इसी दिशा में अब कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक 7 मई को बुलाई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और समिति के सदस्य शामिल होंगे। यानी कि संगठन के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की ये समिति बेहद महत्वपूर्ण है। एमपी डायरी की इन तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका यदि कोई सुझाव कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन आप लोकमत हिंदी पर ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिएगा।